देखो देखो, गली गली में मुनीर की वर्दी की हालत देखो। देखो देखो, मुनीर का डर सरेआम देखो। आर्मी चीफ आजकल जहाँ भी जाते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट वेस्ट जो भी आपने उसे कहना है वो पहनते हैं। बनियान की तरह की होती है। जैकेट का मतलब ये नहीं होता कि जैकेट या कोई बड़ी मोटी, आजकल तो इतनी पतली भी वो होती है कि वो बिल्कुल कपड़े की तरह की होती है। आप ये स्वेटर जितनी मोटी या उससे भी कम मोटी बुलेट प्रूफ जो जैकेट्स है अच्छी बनी हुई वो होती हैं। देखो देखो, मुनीर को छिपते हुए देखो। जनरल आसिम मुनीर को ऐसी क्या मजबूरी पेश आई थी कि वो शीशे के पीछे तमाम उलमाए कराम को मिले हैं? क्या ये बात सच भी है या नहीं है? ये बात फैलाने वाले लोग कौन हैं और उनके खिलाफ अब क्या बड़ी कार्रवाई होने जा रही है? सुनो सुनो, मुनीर के डर के किस्से सुनो। मेरे लिए भी एक बड़ी हैरत अंगेज बात थी कि कैसे पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में आर्मी चीफ अपने ही हेडक्वार्टर में खड़े होकर शीशे के पीछे, या बुलेट प्रूफ शीशा है या आम शीशा है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? सुनो सुनो, मुनीर की मौत वाला फरमान सुनो। पाकिस्तान के आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल जिनको कहा जाता है, अब वो डेजिग्नेशन है उनका, तो उनको जान से मारने की धमकी दी गई है। यानी पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। एक खातून ने ये कहा है कि इसकी कार को कोई बम से उड़ा देगा, या कोई ऐसी बात की गई कि जो हाल जनरल जिया का हुआ था वो हाल इसका होगा। सुनो सुनो, पाकिस्तानी राष्ट्रपति का डर सुनो। इसने आके मुझे कहा कि सर वो जंग शुरू हो गई है। ये वैसे तो मैंने उसको 4 दिन पहले बोला था कि जंग होने वाली है, मगर उसने मुझे आके कहा कि सर वो बंकर में चले। मैंने कहा शहादत आनी है तो यहाँ ही आएगी, बंकरों में नहीं मरते। देखो देखो, हिंदुस्तान की राष्ट्रपति का दम देखो। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में क्या फर्क है, क्यों फर्क है, उसकी गवाही ये 2 तस्वीरें दे रही हैं। ये पाकिस्तान का बादशाह आसिम मुनीर है जो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर बाहर निकलता है। आर्मी हेडक्वार्टर में सैनिकों के सामने बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे बैठता है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है जो सबमरीन में जाकर जाबाजों का हौसला बढ़ा रही हैं। आपने कभी पाकिस्तान के राष्ट्रपति को ऐसा करते नहीं देखा होगा। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को देश से पहले अपनी परवाह होती है। जब पाकिस्तान मुश्किल में होता है तो पाकिस्तानी लीडर्स बंकर में छिप जाते हैं। इसने आके मुझे कहा कि सर वो जंग शुरू हो गई है। ये वैसे तो मैंने उसको 4 दिन पहले बोला था कि जंग होने वाली है, मगर उसने मुझे आके कहा कि सर वो बंकर में चले। मैंने कहा शहादत आनी है तो यहाँ ही आएगी, बंकरों में नहीं मरते लीडर, मैदान में मरते हैं, यहाँ नहीं मरते बंकरों में बैठ के। तो ये सोचें कि हम सब तैयार हैं, अगर दोबारा कभी भी पाकिस्तान को जरूरत पड़ी, कभी भी हमारी धरती माँ को जरूरत पड़ी, तो हम अपनी सब जान माल धन सबको लगाने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की एक खास बात है, जो सच है वो दिखाया नहीं जाता, जो बताया नहीं जाता, जो झूठ है उसको फील्ड मार्शल बनाकर प्रमोट किया जाता है। पाकिस्तान में जरदारी और शरीफ खानदान ने आसिम मुनीर को हीरो बनाया था। हर बात में मुनीर को आगे करते, हर फैसले में मुनीर को जोड़ा जाता। आसिम मुनीर को अब समझ में आने लगा है वो हीरो नहीं बल्कि पाकिस्तान में बलि का बकरा बन रहा था, जिसको हलाल करने का वक्त आ गया है। आसिफ अली जरदारी साहब ने जी आज यानी कि कल उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया
कि जी तुम वो दिल गुर्दा कहाँ से लाओगे जो हमारे सपा सालार के पास है। यानी कि उनका इशारा जो है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ था और उनका कहना ये था कि जनरल आसिम मुनीर के पास जो दिल गुर्दा और पता नहीं फेफड़े कान नाक पता नहीं कौन कौन से उन्होंने जो है बॉडी ऑर्गन गिनवा दिए कि वो कहाँ से लाओगे। जब ये फोटो वायरल होती है जिसमें कि मतलब सर जो है वो एक बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे बैठकर अपने ही इदारे के लोगों से बातें कर रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं भाई ये क्या सीन है भाई। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि दिल गुर्दा फेफड़े और पता नहीं क्या कौन कौन सी चीजें जो है भारत कहाँ से लाएगा, और दूसरी तरफ जो है वो शीशे के पीछे बैठ के बात कर रहे हैं। तो सर मैं आपको साफ बता रही हूँ कि हरगिज आप जो है ना वो प्रेसिडेंट साहब की बातों में मत आइएगा, इसलिए कि पाकिस्तान में सर आजकल ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं ना कि हम खुद हैरान है। आपको तो पता है ना जनरल परवेज मुशर्रफ ने जब लाल मस्जिद ऑपरेशन किया था तो उसके ऊपर किसने अटैक किया था? जी हाँ, उन्हीं के लोगों ने अटैक किया था, यानी कि भाई लोग ने अटैक किया था। तो सर आप बिल्कुल जो है ना वो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की बातों में नहीं आइएगा। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा नफरत लोग आसिम मुनीर से करने लगे। जहां पर पाकिस्तानी फौज की वर्दी दिखती है वहां पर पत्थर फेंके जाने लगते हैं। पाकिस्तानी सेना की वर्दी का सरेआम मजाक बनाया जा रहा है क्योंकि यही पाकिस्तानी फौज की हकीकत है। Asif Ali Zardari's advisor is telling him to go into the bunker. Even Asim Munir was inside the bunker when India attacked. So nothing new. All their political leadership, all their military commanders were in the bunkers, only the soldiers were fighting it out and they got killed. And this is a lie again, that he knew it 4 days in advance. If he knew it in 4 days in advance, then what could they do? Why couldn't they stop even a single missile from hitting 9 terror targets? And then if the 4 days warning was given to a military and they could do nothing, it only shows the military is useless. That leadership is useless. Even after 4 days of early warning, if they could not stop an attack by India on the terror targets, that only shows how weak they are militarily, politically, leadership-wise. पाकिस्तान में इस वक्त ऐसे हालात बन गए हैं, मुनीर ने खुद को हाउस अरेस्ट कर लिया है। आसिम मुनीर के घर किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है। मुनीर बुलेट प्रूफ गाड़ी में जाता है, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता है, आर्मी हेडक्वार्टर में बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे बैठता है। आर्मी चीफ आजकल जहां भी जाते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट वेस्ट जो भी आपने उसे कहना है वो पहनते। बनियान की तरह की होती है। जैकेट का मतलब ये नहीं होता कि जैकेट या कोई बड़ी मोटी, आजकल तो इतनी पतली भी वो होती है कि वो बिल्कुल कपड़े की तरह की होती है। आप ये स्वेटर जितनी मोटी या उससे भी कम मोटी बुलेट प्रूफ जो जैकेट्स है अच्छी बनी हुई वो होती हैं। अब ये एक फुटेज आई है सामने, ये शायद GHQ के अंदर की है, अब मुझे नहीं पता, मैं पहले वाजे कर दूं। अब ये होता है कई दफ़ा AI से बना देते हैं फुटेज, कई दफ़ा ये भी कर देते हैं, मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि फुटेज एक कहीं और की होती है, दूसरी कहीं और से जोड़ देते हैं, लेकिन ये फुटेज चल रही है और हमारे ज़रा ये क्लेम कर रहे हैं कि ये पाकिस्तानी मीडिया को जारी की गई है बाकायदा फुटेज। तो अब अगर ये वाकई जारी की गई है तो फिर तो ये GHQ के अंदर की, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि सामने उनके बुलेट प्रूफ ग्लास लगा हुआ है। अब अगर बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे वो GHQ के अंदर बैठ के भी तकरीर कर रहे हैं तो फिर तो मामला बहुत ही नाजुक है और इतनी बड़ी ही आप ये कहिए कि बहुत ही स्पेसिफिक क्लासिफाइड किस्म की मीटिंग जिसमें को बहुत सारे लोग नहीं हैं, फिर तो बहुत ही मामला दिगरगों है। इसका मतलब है कि फील्ड मार्शल बहुत ही सख्त प्रेशर में है बाहर की बुलेट प्रूफ की, क्योंकि इनकी बॉडी सारे लोग जानते कि ही इज प्रीटी लीन। आप जाहिर है कि उन पर हम दिन रात क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन फिजिकली ही इज फिट, ही इज प्रीटी लीन। तो इनकी ये जो बल्जेस निकले हुए हैं, ये सब कुछ जो है ये वाज़ेह तौर पर बताता है कि इन्होंने यूनिफॉर्म के नीचे बुलेट प्रूफ जो है वो शायद पहन रखी है। ऐसा नहीं पहली बार मुनीर ने बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे बैठकर मीटिंग की है, बल्कि यह सिलसिला 1 महीने पहले से शुरू हो चुका है। जब से आसिम मुनीर को हमले का इनपुट मिला है, वो रावलपिंडी में भी बिना बुलेट प्रूफ शीशे के किसी से नहीं मिलता है। इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आप एक तस्वीर देख रहे हैं। उस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो दरमियान में खड़े हैं और उनके बैकग्राउंड में एक वाइट बैकग्राउंड आपको नजर आ रहा है और बाकी सारी जो चीज़ है वो आपको ब्राउन कलर की ढकी हुई नजर आएगी और एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ्ट के ऊपर आपको लकड़ी का एक वो ब्लॉक नजर आएगा और उसके ऊपर रोशनी पड़ रही है क्योंकि सामने कैमराज हैं। उस रोशनी के रिफ्लेक्ट होने की वजह से और जहां आसिम मुनीर साहब की लेग्स हैं, अगर आप उस साइड पे देखें तो नीचे की तरफ को आपको एक रिफ्लेक्शन नजर आ रही है एक टेबल की, जिसका शीशे की वो जो साइड होती है वो नजर आ रही है, जिसकी वजह से ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे जनरल आसिम मुनीर जो है वो शीशे के पीछे खड़े। आसिम मुनीर की जान खतरे में है,
इसमें पाकिस्तान में भी किसी को कोई शक नहीं है। मुनीर ने ऐसे काम ही किए हैं जिसकी वजह से पाकिस्तानी आर्मी अफगानिस्तान, हिंदुस्तान, इंग्लैंड और खुद पाकिस्तान में मोस्ट वांटेड हो गया है। इंग्लैंड से तो आसिम मुनीर को बम से उड़ाने तक की धमकी आ गई है, जिसके बाद मुनीर के हाथ पांव फूल गए। पाकिस्तान के आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल जिनको कहा जाता है, अब वो डेजिग्नेशन है उनका, तो उनको जान से मारने की धमकी दी गई है। यानी पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। और ये जान से मारने की धमकी कहाँ से मिली है? यूके की तरफ से। यानी यूके की तरफ से का मतलब ये है कि यूके की गवर्नमेंट नहीं, बल्कि यूके में एक प्रोटेस्ट हो रहा था, और यानी यूके में रहने वाले लोगों की तरफ से। अगर इस तरह कहें तो ज़्यादा सही रहेगा। किसने दी है ये धमकी? जो जनरल आसिम मुनीर हैं उनको ये धमकी दी है एक खातून ने, और एक खातून ने ये कहा है कि इसकी कार को कोई बम से उड़ा देगा, या कोई ऐसी बात की गई कि जो हाल जनरल ज़िया का हुआ था वो हाल इसका होगा। कोई इस तरह की बातचीत की गई है एक प्रोटेस्ट में, एक स्पीच के दरमियान। यानी स्पीच एक की गई, और वो खातून जो हैं, जिन लेडी महिला या खातून की तरफ से ये बात की गई है, वो ये कहा जा रहा है कि वो पीटीआई की खातून है। जो हाल जियाउल हक का हुआ वो आसिम मुनीर का होगा। ये वो लाइन है जिससे मुनीर सबसे ज्यादा डरता है, क्योंकि पाकिस्तानी तानाशाह जियाउल हक की मौत प्लेन ब्लास्ट से हुई। इस साजिश में पाकिस्तानी आर्मी के टॉप कमांडर्स के मिले होने का शक है। मुनीर के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनने से पाकिस्तानी आर्मी में भी नाराजगी है, क्योंकि अब अगले 10 साल कोई दूसरा आर्मी से जनरल नहीं बन पाएगा। जैसे ही इंग्लैंड में मुनीर को बम से उड़ाने की धमकी दी, तुरंत मुनीर ने ब्रिटिश हाई कमिश्नर पर एक्शन का दबाव बनाया, लेकिन ब्रिटेन से जो जवाब आया उसकी उम्मीद मुनीर को नहीं थी। यहाँ तक कि सुनने में आया कि धमकी या उनको ये बात कही गई कि हम आपका जो सफारतखाना है, ये जो चीज़ें हैं, इसको वापस बेच देंगे या फलां चीज़ करेंगे, तो प्रेशर डेवलप किया जा रहा था। अब हाई कमिश्नर जो हैं, हाई कमीशन, ब्रिटिश हाई कमीशन इस्लामाबाद ने जवाब दिया है, और उस जवाब के मुताबिक ये है कि उन्होंने कहा है सादे लफ्ज़ों में कि आप इंग्लैंड को पाकिस्तान नहीं समझिए, ये हमारा मुल्क है, ये हमारी पुलिस है, हमारे इदारे हैं, हमारा एक सिस्टम है, तो हम पुलिस को डिक्टेट नहीं कर सकते। वो इन्वेस्टिगेशन ज़रूर होगी, अपने तरीके से होगी, हम किसी की डिक्टेशनशिप के ऊपर नहीं करेंगे, तो लिहाजा हम उस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। आप इंग्लैंड को पाकिस्तान मत समझिए, यहाँ पे बात करने की जो है वो इजाज़त है, लेकिन अगर किसी ने गलत बात की है तो पुलिस जाने, इदारे जाने, वो बंदा जाने, उनका काम जाने। हम इदारों को डिक्टेट नहीं करते। और साहिब, इस मुल्क की यही खूबसूरती और ये वाक़या ही हकीकत है कि बरतानिया के अंदर कोई पॉलिटिशियन, कोई इदारा, कोई वज़ीर दाखिला, कोई वज़ीर ख़ारजा, कोई वज़ीर आज़म पुलिस को हुक्म सादर नहीं कर सकता कि आप ये काम ऐसे नहीं ऐसे कीजिए। पाकिस्तान में बम धमाके होना बहुत आम बात है। कुछ दिनों पहले पाकिस्तानी मिलिट्री ट्रेनिंग के गेट पर सुसाइड अटैक हुआ था, जिसमें कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। पाकिस्तानी सेना का दूसरा सबसे बड़ा डर है जिहादी गोली। हम सब का हामी नासिर हो, आमीन। पाकिस्तान में कब कहां से गोली आ जाए किसी को कुछ नहीं पता। पाकिस्तान में 24 घंटे के अंदर 9 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है। सबको छिपकर गोली मारी गई। गोली का डर इतना ज्यादा है, मुनीर अपने ऑफिस में भी बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे बैठता है। देखिए, जो लीडर्स होते हैं ना, पॉलिटिशियंस, उनके लिए तो ये है ना कि भाई जो जान को ख़तरा होता है, इस तरह की उनकी एक होता है कि वो करते हैं हमेशा से इस तरह की चीज़ें, और बुलेट प्रूफ। लेकिन ये पहली बार है कि शायद, मुझे नहीं पता, मुझे लगता है पहली बार है, शायद मुशर्रफ या किसी और ने भी इस तरह किया था, बुलेट प्रूफ स्क्रीन लगाकर जो है, तो हालात जो है यहाँ तक पहुँच चुके हैं। लेकिन वो तो मेरा ख्याल है कि अपने ही लोगों से बातचीत कर रहे थे,
जो उनके मतलब ऑफिसर्स या वट एवर जो भी वहाँ पे बैठे हुए होंगे, ऑफिसर्स ही बैठे होंगे, उनकी बात, उनके सामने जो है बुलेट प्रूफ स्क्रीन लगाने की क्या बात थी, या फिर ये है कि कोई और सामने बैठा हुआ था, वट एवर जो भी है। तो भाई ये तो हालात आ गए हैं, तो बड़े अफसोस की बात है ये कि पाइन ते जिन्हों ने डराना होता वो भी डर गए ने। ऐ ते यही क्या जाए कि भाई जिन्होंने डराना होता वो भी, जो डरा रहे हैं वो भी डर गए। तो ये सिचुएशन आ चुकी है। इमरान खान ने आसिम मुनीर को मानसिक रूप से बीमार कहा था, मेंटल बोला था। यह गुस्से में कही हुई बात नहीं है, बल्कि ये सच है। जिस मुल्क में मुनीर राज करना चाहता था, उसी पाकिस्तान में अब मुनीर को डर लगने लगा है। अभी लाहौर में पठानों ने प्रदर्शन किया तो पूरा पाकिस्तानी पंजाब हिल गया। लाहौर में लॉकडाउन लगाना पड़ गया। पठानों की आफत कम हुई तो अब बलोच आने वाले हैं। ये बलोचों का काफिला है जो बलूचिस्तान से इस्लामाबाद की तरफ बढ़ने लगा है, लेकिन बलोचों को बलूचिस्तान बॉर्डर पर रोकने का ऑर्डर आ गया। रास्ते में जहां पर बलोचों के कैंप लग रहे हैं, वहां पर पत्थरबाजों को मुनीर भेज रहा है। सात सिविल लोग आए हैं, वो लेके आए बंदे, वो जानबूझ के लाज रहा है। ये तुम लोगों ने तुमने इसमें कि तुमने कसम खाई हुई है और बेशरम कहीं के वो ईंट है, तुम्हारी पत्थर भी नहीं है। ईंटें मारो बना मतलब चुप के बोलो सारे के सारे। पाकिस्तानी आर्मी हेडक्वार्टर से पाकिस्तान की मुनीर मीडिया को साफ साफ निर्देश दे दिए गए हैं। आसिम मुनीर के खिलाफ एक खबर तक नहीं दिखनी चाहिए। फील्ड मार्शल की अपॉइंटमेंट के ऊपर जो है, आसिम मुनीर की अपॉइंटमेंट के ऊपर किसी किस्म की कोई भी बातचीत, उसको चैलेंज नहीं करना, कोई उसको चैलेंज ना करे, किसी सूरत उसको चैलेंज ना करे। एक डीएचए का नया पैकेज भी रिसेंटली जो है वो दिया गया है कोर कमांडर्स को। पाकिस्तान में ये भी दावा किया जा रहा है मुनीर प्लान बी पर भी काम कर रहा है। मुनीर को लगता है अगर इमरान खान बाहर निकल आएगा, अगर जनता विद्रोह पर उतर आई तो उसका बचना मुश्किल होगा। इसलिए उसने अभी से पाकिस्तानी सेना के शेयर बेचने शुरू कर दिए। इन्होंने $3 अरब डाला हुआ है। बाय द वे यूएई ने पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज के अंदर डिपॉजिट अपना रखा है। उन्होंने कहा जी 1 अरब जो है ना, उसके एवज फौजी फाउंडेशन की कंपनियां हैं वो शेयर खरीदेंगे। ये ऑब्वियसली डील डायरेक्टली आसिम मुनीर ने की है। तो आसिम मुनीर अब बेसिकली फौज के जो अपने निजी कमर्शियल असासे हैं वो अब बेच रहा है मोहम्मद बिन जायद को। वो किसके, वो पैसा जो है वो शेयर जो है मोहम्मद बिन जायद को जाएंगे, उसके खानदान को जाएंगे, यूएई की हुकूमत को जाएंगे, ये हमें नहीं पता। मेरा अंदाजा है कि ऐसी कोई होल्डिंग कंपनी होगी यूएई के अंदर जिसके अंदर मेजॉरिटी शेयर जो होगा मोहम्मद बिन जायद और उसके भाइयों का होगा, तो वो इनकी जाती मलकियत हो जाएगी। और ये और ये बाय द वे मोहम्मद बिन जायद का तरीका है कि ये इस तरह खरीदता है लोगों के अंदर, मुल्कों में जाके कंपनियों को खरीदता और फिर उधर से फिर ये इनको काबू करता है। जिस तरह अभी इसने अबू धाबी पोर्ट्स ने कराची पोर्ट का जो है ठेका ले लिया, जो कि करवाया गया है। एक बात तो तय है, मुनीर मरेगा, जरूर मरेगा, गोली से मरेगा या बम ब्लास्ट में मरेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने उसकी तकदीर में यही लिख दिया है।